नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मौजूद हूँ रशिया के अंदर और रशिया की राजधानी मॉस्को के नज़दीक शहर है। लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर, मॉस्को से 200 किलोमीटर व्लादिमीर शहर में मौजूद हूँ। मेरे पास आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी काम के बारे में कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या है, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कितना वीज़ा के अंदर टाइम लग जाता है और यहाँ की जो है नागरिकता कैसे ले सकते हैं, क्या-क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये सब चीज़ों के मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो आज वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर करूँगा। और एक वैकेंस जो है मेरे पास सवाल ये आ रहा था कि यहाँ पे वैकेंसी कौन-कौन सी है, मतलब किस जॉब के अंदर कितना पैसा मिल जाता है, कितनी सैलरी मिल जाती है। तो सब सवालों का मैं जो है आज डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं मेरी इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दूँ, क्योंकि सभी मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा बिजनेस है, बिजनेसमैन हूँ मैं। और इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वर्क रहता है। कोशिश करते हैं कि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और जो ज़रूरत होती है तो इंपोर्ट भी करते हैं। तो फिलहाल जो है आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो रशिया में आना चाहते हैं और कैसे जो है यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं, और शादी करके नागरिकता कैसे ले सकते हैं, और क्या-क्या तरीके हैं नागरिकता लेने के, और कितनी सैलरी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सैलरी जो है यहाँ पर कितनी मिल जाती है। तो दोस्तों, सैलरी का ऐसा होता है कि जैसे अब हम अगर इंडिया में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए अब इंडिया में एक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा है और एक कंपनी का जो है मैनेजर जॉब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके वर्क प्रोफाइल में डिफरेंस तो होगा। इसी तरह अगर कोई बंदा लेबर का वर्क कर रहा है या कोई दूसरा कोई वर्क कर रहा है, तो उनके जॉब प्रोफाइल में जो है डिफरेंस रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे भी जो वर्क प्रोफाइल है उनके अंदर डिफरेंस रहता है। अलग-अलग वर्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग-अलग जो है सैलरी होती है। तो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, कुछ मैंने अभी नोट डाउन की है सैलरीज़। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं बेसिकली, मेरी जो कंपनी है बालाजी इंटरनेशनल मेरी फ़र्म है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बालाजी इंटरनेशनल हिसार हरियाणा। तो ये जो है मेरी फ़र्म है और लगभग 2015 से ही मैं वर्क कर रहा हूँ इस सेक्टर में। 2015 से आप लगा लीजिए कितने साल हो गए, लगभग 8 साल मुझे इस लाइन में वर्क करते हुए हो गए। तो क्या होता है कि जो भी मशीनरी वगैरह होती है या कोई ऐसी चीज़ें हमें लगती है कि सेल कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें करता हूँ मैं। तो आज जो भाई रोज़गार के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। और यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो लाइट है सामने, मैं एकदम से क्रॉस कर रहा था, पीछे जो पैदल वाले हैं उनको रुकना होगा, तो फिलहाल मैं वेट करूँगा। और जो जॉब्स हैं, आप एक एस्टिमेट लगा लेना। देखिए, मैं सभी जॉब तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पे जो वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं उनके बारे में मैंने वहाँ से डाटा लिया है, तो वही आपको बता रहा हूँ कि किस किस जॉब में कितनी कितनी सैलरी जो है ऑफर की जा रही है। तो सेल्स, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर जो सेल्समैन होते हैं, उनकी सैलरी है 55,000 से 75,000। ये वहाँ से मैंने जहाँ से ऑनलाइन उठाई है वहाँ पे सैलरी डाली हुई है। तो ये सैलरी होती है वहाँ पे शुरुआत की जो है। इसके बाद जैसे कैशियर होता है, कोई भी मॉल हो गया या कुछ भी शॉप होगी, वहाँ पे कैशियर वगैरह जो होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 45,000 रुपये। इसके बाद में कॉल सेंटर वगैरह जो हैं, क्योंकि अगर आपकी, मतलब ज़रूरी नहीं है आपकी रशियन कॉल सेंटर ही हो, इंडियन कॉल सेंटर भी हो सकता है और दूसरी भाषा का कॉल सेंटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे 55,000 से 90,000 रुपये। जो चौकीदार होते हैं उनके लिए जो सैलरी है 45,000 रुपये। बर्तन सफाई, जैसे डिश वॉशर जो होते हैं होटलों में बर्तन वगैरह साफ करने वाले या किचन सफाई रखने वाले, उनके लिए जो सैलरी है वो लगभग 55,000 रुपये के आसपास है। और शॉप असिस्टेंट, जो दुकान के अंदर लाइक अटेंड करते हैं कस्टमर्स को, तो उनको बोलते हैं शॉप असिस्टेंट। और उसमें लड़के लड़कियां, मतलब ये जो 4-5 मैंने बताई हैं, इनके अंदर सभी के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों वर्क कर सकते हैं। शॉप असिस्टेंट का जो प्रोफाइल है, इसके अंदर वर्क करेंगे तो
50,000 से 80,000 रुपये। अभी जो है लाइट ग्रीन हो गई है। शॉप असिस्टेंट के बाद है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में 50,000 से 80,000 रुपये आपको इलेक्ट्रीशियन के मिल जाएंगे। जो बिजली का काम जिनको आता है, थोड़ा बहुत डिप्लोमा वगैरह कुछ है, तो उनको 50,000 से 80,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। स्टोर मैनेजर, जो स्टोर्स होते हैं उनके अंदर मैनेजर, जाहिर सी बात है, तो उसमें लगभग 62-63,000 से शुरुआत है और 1 लाख रुपए तक जो है सैलरी आपको मिल जाती है। डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनको सैलरी मिलती है 80,000 से 1,05,000। लेबर का जो वर्क करते हैं, अभी मैं जैसे मॉस्को में रुका था तो वहाँ पे एक आदमी मुझे मिला, उसमें मैंने जनरली पूछ लिया कि आपको क्या सैलरी मिलती है, तो उसने बताया कि उसकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये है। तो वहाँ से मैंने इसका जो लेबर वाला काम है इसकी जो एस्टिमेट दिया आपको, तो इसमें 60 की हो सकता है, कहीं 55 भी हो, कहीं 65 भी हो, और मैंने आपको एस्टिमेट दे दिया है कि 60 के आसपास मिलेगी क्योंकि उसकी 60 थी। कार ड्राइवर, जैसे कार के पर्सनल ड्राइवर होते हैं या कंपनी में ड्राइवर होते हैं या बाइक के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये कितना कमा लेते हैं? ये 50,000 से 1,30,000 रुपये इनको सैलरी मिलती है। ट्रक ड्राइवर जाहिर सी बात है कि हैवी जब चलाएंगे तो सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ट्रक ड्राइवर्स की जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपये से और 2 लाख रुपये के तक जाती है। यानी कि डिपेंड करता है कि कैसा कैंडिडेट है या क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह पे भी डिपेंड करता होगा। तो उन सब चीज़ों पे जब होता है तो 1,20,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक ट्रक ड्राइवर की सैलरी जाती है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर जो होते हैं 60,000 से 1,70,000 रुपये तक उनकी सैलरी चली जाती है। और हाउस कीपिंग, अब हाउस कीपिंग की मैंने कहीं ऑनलाइन से नहीं उठाई, जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, हर शहर में जाता हूँ तो मैं हॉस्टल वगैरह में जगह लेता हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की जो है वर्क कर रही थी और मैंने उससे पूछा कि उसको पर डे कितना मिलता है, तो उसने जो मुझे बताया कि उसको 2,000 रुपये पर डे मिलता है। तो ये उसकी सैलरी है 2,000 पर डे, यानी कि महीने का लगभग 50-60,000 रुपये आपका बन जाता है। अगर 4 छुट्टी भी करें तो 50 से प्लस ही होता है, 50,000 से। अच्छा, होटल में अगर वेटर वगैरह की जो जॉब है उनके लिए 55,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक, जो होटल में डिपेंड करता है कि आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो ज़्यादा इजी हो जाता है, अदरवाइज वेटर की जॉब तो वैसे भी मिल जाती है उसमें। बड़े होटल हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा भी मांग लेते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्कर, जो खेतों के अंदर, मेरे पास काफ़ी सारे इंक्वायरीज आई थी कि अगर हम खेतों के अंदर किसान वगैरह काम करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्कर बोला जाता है यहाँ पे। और उनको जॉब के लिए जो सैलरी मिलती है 60,000 से 80,000 रुपये तक उनकी सैलरी रहती है। ओके, नेक्स्ट जो है ऑटोमोबाइल मैकेनिक, 90,000 से और 1,20,000 रुपये। ऑटोमोबाइल मैकेनिक यानी कि जो गाड़ियों के मैकेनिक हो गए, या फिर ट्रक वगैरह के मैकेनिक हो गए, ट्रैक्टर वगैरह के मैकेनिक हो गए, तो इनकी जो सैलरी है वो है 90,000 से 1,20,000 रुपये। अच्छा, कारपेंट्री टेक्नोलॉजिस्ट, ये जो कारपेंटर्स का वर्क होता है उसके अंदर एक प्रोफाइल रहता है कारपेंट्री टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये कारपेंटर से थोड़ा सा ऊपर प्रोफाइल होता है, लाइक वो गाइड वगैरह करते हैं कुछ ऐसा। और कारपेंटर की भी अच्छी सैलरी रहती है यहाँ पे, और काम भी बहुत रहता है कारपेंटर का। तो उसकी जो सैलरी है 3,50,000 रुपये से 4 लाख रुपये। और मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कंप्लीट हॉस्पिटल वगैरह को एडमिन करते हैं, तो उनकी जो सैलरी रहती है वो रहती है एडमिनिस्ट्रेटर की 50,000 से 1 लाख रुपये। डेंटल थेरेपिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटल थेरेपिस्ट की उनकी सैलरी है 2 लाख रुपये। एक ही वैकेंसी मुझे दिखी थी तो उसमें 2 लाख रुपये डाला हुआ था।
नर्स की सैलरी है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। जो नर्सिस होती हैं, ये लेडीज़ ज़्यादातर नर्सिंग लाइन में रहती हैं, तो जो लेडीज़ आना चाहती हैं उनके लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। अच्छा, अदर जो डॉक्टर्स हैं, मतलब सभी तरह के डॉक्टर्स का मैंने एक मिक्सचर बता दिया, बहुत सारी अलग अलग डॉक्टर्स की थी। तो 1.5 लाख से और 3.5 लाख रुपए जो डॉक्टरी फील्ड के अंदर जो हैं आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए की जो है सैलरी मिल जाती है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो चीज़ है, ये तो होगी वैकेंसी की बात। अब हम जानेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ के आराम से आपसे बात कर लेता हूँ। तो आगे जो चीज़ आएगी, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम रहता है, टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, नागरिकता कैसे ले सकते हैं और बेनिफिट क्या क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको रशिया में आना है तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए यहाँ का इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पर भी नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम तो बिना टूरिस्ट वीज़ा आ जाएंगे, बिना इनविटेशन लेटर आ जाएंगे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं। आप किसी भी वीज़ा पे आना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इनविटेशन चाहिएगा, उसके बिना आप यहाँ रशिया में एंटर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता है उनका, जब वो यहाँ पे आते हैं। तो नॉर्मल तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ सकता। तो इस तरह यहाँ पे रशिया में अगर आपकी जानकारी है तो उनसे इनविटेशन लेटर आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी उसके लिए आपकी मदद कर दूँगा इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप वीज़ा कंसल्टेंट हैं क्या? मैं वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ वीडियो डाला था, पिछला वीडियो डाला था आप लोगों की मदद के लिए, ताकि जो भी साथी, जो भाई अपना कुछ करना चाहते हैं, काम-धंधा देखना चाहते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए और डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों की कुछ मदद हो जाए, तो इसीलिए मैंने वीडियो डाला था। मेरा खुद का बिज़नेस है और मैं उस काम में बिज़ी रहता हूँ, इसलिए आपको हर टाइम रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे मेल छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास इंक्वायरीज़ आती हैं। तो मैं जैसे ही टाइम लगता है आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। और अगर आपका मतलब फाइनल आपको लगता है कि मुझे करवाना है, हमसे वीज़ा लगवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट, मैं आपकी जितनी भी हेल्प होगी करवा दूँगा। किस-किस चीज़ में, लाइक आपका वीज़ा में करवा देंगे हेल्प, इन्विटेशन में करवा देंगे, टिकट वगैरह करवानी है तो उसमें हेल्प करवा देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करवाना चाहते हैं, जो भी अगर आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रहने का अगर आप बोलते हैं कि मुझे जैसे ही रशिया में आऊँगा तो मैं रहने का कैसे करूँगा, तो उस चीज़ में भी आपकी हेल्प करवा देंगे। और जॉब मान लीजिए आपको सर्च करनी है, यहाँ पे आते हैं, आपको जॉब सर्च करने में दिक्कत आती है, तो उसमें आपकी हेल्प करवा देंगे। इसी तरह आपको जो है इन्विटेशन लेटर नहीं मिल रहा है, तो उसमें हेल्प करवा देंगे, ये सब चीज़ों में आपकी हेल्प करवा देंगे। अच्छा, जो प्रोसीजर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे जब तक आप यहाँ आएँगे नहीं तब तक जॉब नहीं लगेगी, सबसे पहली चीज़ ये है। काफ़ी जैसे सऊदी वगैरह में होती है, वो देखिए गरम कंट्रीज़ हैं और वहाँ उनका सिस्टम अलग है, वहाँ पे लेबर टाइप के जो हैं वो ज़्यादा जाते हैं। जो दिहाड़ी मज़दूर टाइप में होते हैं, इस तरह के, या हर तरह के जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि लेबर ही ज़्यादा जाते हैं, सभी तरह के जाते हैं, बट हर देश का अपना कानून होता है। तो मॉस्को है, रशिया जो है ये, सबसे पहले तो इसको आप यूरोपियन कंट्री ही मान के चलिए, यूरोपियन कंट्री है ये। और यूरोपियन लोगों से बहुत ज़्यादा सही है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यूरोप कह सकते हैं, बट लोग बहुत अच्छे हैं। यूरोपियन लोग जो रहते हैं उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड रहता है, इंडियन से ज़्यादा खुश होके बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इंडियन से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ आएँगे, जॉब सर्च करेंगे, जॉब सर्च करने के बाद में जहाँ पे भी आपकी जॉब लगती है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जॉब लगेगी, आपने पहले क्या काम कर रखा है उसके बेस पे लगेगी, या आप फ्रेशर भी हैं तो उसके बेस पे आपकी जॉब रहती है। फ्रेशर हैं उनको भी बहुत सारी जॉब्स उनके लिए रहती हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी। तो ये जो है नेक्स्ट गेट वर्क इन्विटेशन लेटर, आपको जो टिकट है वो आने-जाने की दोनों करवानी होगी, उसके बाद ही आप वर्क परमिट पे आएँगे। क्योंकि जॉब यहाँ पे लगेंगे, जब तक कंपनी में जाएँगे नहीं तब तक यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आप जॉइनिंग कैसे करेंगे?
अच्छा, वर्क वीज़ा जो होता है, वर्क वीज़ा कितने टाइम का लगता है? वर्क वीज़ा 3 साल तक का लग जाता है, डिपेंड करता है क्या प्रोफ़ाइल है, तो नॉर्मली 3 साल का जो है वर्क परमिट रहता है। वीज़ा लगने में कितना समय लगेगा? वीज़ा लगने में 1 महीना लगता है। अब बात करते हैं मतलब 1 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा सारी प्रोसेसिंग के साथ में। अब बात करते हैं कि नागरिकता। नागरिकता की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले सबसे बेस्ट जो तरीका है, यानी कि आप रशियन सिटीज़न से किसी से भी शादी कर सकते हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और जो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि कुछ एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया में अलग-अलग स्टेट हैं, ऐसे ही रशिया में अलग-अलग स्टेट हैं और हर स्टेट का अलग कानून है। तो उस कानून के हिसाब से वहाँ पे शादी के लिए भी अलग-अलग रूल हैं। तो यहाँ पे चेचन्या साइड जो है, चेचन्या के आस-पास की 3-4 स्टेट है, वहाँ पे मुस्लिम्स को 2 शादी अलाउड्स हैं। तो जो मैरिड लोग हैं, वो उस एरिया में जाके दूसरी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे पुरुषों की भी कमी है और महिलाएँ ज़्यादा हैं, इस वजह से भी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे किसी से भी शादी करेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और महिलाएँ हैं वो भी यहाँ पे अगर चाहें तो मतलब रशियन पुरुष से शादी कर सकती हैं, तो उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। और नहीं तो जैसे दूसरा जो तरीका है वो क्या है, न्यूट्रलाइज़ेशन होता है। यानी कि आपको रशिया में काम करते हुए मान लीजिए 5 साल हो गए, तो आप नागरिक ऑटोमेटिक यहाँ के बन जाते हैं। 5 साल से अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लीगली वर्क कर रहे हैं, तो आप नागरिक यहाँ के बन जाएँगे। चाहे कोई भी है, लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई भी है। इसके बाद में तीसरा जो तरीका आता है वो ये है कि आप यहाँ रशिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे यहाँ के लोगों को, या तो आप रोज़गार देंगे या फिर कोई कंपनी है उसके थ्रू आपको जो है यहाँ का वीज़ा मिल सकता है, या फिर यहाँ वर्क परमिट मिल सकता है और नागरिकता मिल सकती है। या फिर जो आप एक सीधा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट होती है लगभग 3 करोड़ और 30 लाख रुपए की। 3 करोड़ 30 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपको मिल जाती है। इसके बाद में खर्चे की बात अगर हम करें, कितना पैसा लगेगा, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो वीज़ा की बात करें, वीज़ा प्लस इनविटेशन लेटर वगैरह जो है आपके सब कुछ खर्चा मिला-मिलू के लगभग 1,30,000 रुपए आपका वीज़ा इनविटेशन का खर्च होगा। अगर कोई भाई ऐसा क्लेम करता है कि मैं कम में करवा दूँगा या कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो मुझे आप सीधा-सा समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है या फ्रॉड है। या फिर मतलब जो नॉर्मल खर्चा है जेन्युइन इतना आपका खर्चा लगेगा। इसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि कुछ मैरिज कंसल्टेंट है, जो लोग कहते हैं कि हमें शादी करवानी है यहाँ पे, तो रशियन महिला से शादी करवानी है, तो मैरिज कंसल्टेंट है, 5 लाख रुपए मैरिज कंसल्टेंट का चार्ज रहता है, लगभग 5 लाख रूबल। रूबल में यानी कि आप लगा लीजिए लगभग 5,10,000 रुपए, और प्लस में जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि 5.35 के लगभग आपका खर्चा लग जाएगा, 5.35 के आसपास इंडियन रुपीज़ में। तो ये है। और इसके बाद में मतलब हाँ, ये आपका टोटल खर्चा हो गया। इसके बाद वीज़ा का हो गया, इनविटेशन का हो गया। आने जाने की टिकट कितनी लगेगी? आने जाने की टिकट, मैरिज अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस खर्चे को आप निकाल दीजिए। अगर सिर्फ वर्क परमिट करना चाहते हैं तो वो आपका अलग जो है सिस्टम रहेगा। तो इसमें टिकट कितने की लगेगी? 35,000 रुपये एक साइड की टिकट एवरेज चल रही है। और ये आज की चीज़, आज का रेट बता रहा हूँ मैं, कल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप कहीं आप मुझे 2 साल बाद में कॉल करें और बोले कि सर आपने ये बोला था, तो मैं अभी जो चीज़ें चल रही है वो आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। और मुझे कॉल प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि मैं बहुत बहुत ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो आप मुझे मेल कर दीजिए। मेल आईडी मेरी montybishnoi@gmail.com, montybishnoi@gmail.com। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और जो डिस्क्रिप्शन है, आप वो फेसबुक में है तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे है तो यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं, उस पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं व्हाट्सएप की, तो वो मुझे मत कीजिए। आपको जहाँ जो हेल्प चाहिए वो मैं कर दूँगा वहाँ पे आपकी। इसके बाद बात करते हैं रहने की, तो रहने का आपका मैं मिनिमम से मिनिमम भी आपका करवाऊँगा, तो लगभग 8,500, 9,000, 10,000 तक हो जाएगा अंदाज़ा। इस रेंज के अंदर आपका जो है रहने का अरेंजमेंट करवा देंगे। 10,000 रुपये आप नॉर्मल राउंड फिगर में मान लीजिए आपका रहने का हो जाएगा।
अगर खाने की बात करें तो खाने का आपको किचन मिल जाएगा, आपको खुद कुकिंग करनी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिला के है 10,000 रुपये। तो यानी कि आप जो है रूम जो मिलेगा वो शेयरिंग रूम मिलेगा। आपके रूम में 5, 6, 7 लोग और हो सकते हैं। तो सिंगल रूम नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो डॉर्मिटरी होता है उसे डॉर्मिटरी बोलते हैं। शेयरिंग डॉर्मिटरी 8 बेड का होता है, तो वो आपको लगभग 8,500-9,000 रुपये में मिलेगा। और 6 वाला लेंगे तो थोड़ा 3-4 हज़ार और फालतू लगा लीजिए। तो इस तरह से जो है आपको मिलता है। खाने के लिए जो कि गैस है, मतलब गैस यहाँ पे सिस्टम नहीं होता, इलेक्ट्रिक चूल्हा मिलेगा आपको। और बिजली का कोई अलग से चार्ज नहीं है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर आप जो है अपना खाना तैयार कर सकते हैं। आपको दाल चावल या रोटी जो भी आपको बनाना है, सब्जी बनानी है, जो भी आपकी पसंद हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अच्छा, मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी कहाँ क्या मदद कर सकता हूँ? आपकी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए, तो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा इनविटेशन लेटर नहीं मिल रहा है तो वो करवा देंगे आपका। और टिकट टिकट तो इजी है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, बाकी हमसे बोलेंगे तो हम भी करवा देंगे आपका। इसके बाद रहने का है, अरेंजमेंट करवा देंगे। जॉब सर्च का है, जॉब सर्च में आपकी हेल्प करवा देंगे, आपको बता देंगे कहाँ क्या 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 वैकेंसीज इस टाइम चल रही है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ रहती है। इसके अलावा और भी कुछ बड़े शहर हैं, वहाँ पे भी वैकेंसियाँ रहती है। तो जो वैकेंसीज रहती है उसके हिसाब से आपको जब यहाँ आएंगे तो उस टाइम पे जो वैकेंसी है वो बताएंगे। तो अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग जो है वैकेंसी है। इसके अलावा जॉब सर्च में आपकी जो हेल्प है वो होगी। इसके बाद वर्क इनविटेशन लेटर जो होता है वो, लाइक जहाँ भी आपकी जॉब लगती है तो वहाँ से एक वर्क इनविटेशन लेटर मिलता है। तो अगर आपका कोई प्रोफाइल ऐसा है जिसमें मान लीजिए मेरा कोई नॉन है या ओनर कोई ऐसा जानकार है, तो उस केस में आपकी जो है वर्क इनविटेशन लेटर दिलवाने में भी हेल्प कर देंगे। अदरवाइज जहाँ भी सिलेक्शन आपका होगा वो इजीली आपको वर्क इनविटेशन लेटर तो दे ही देंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और वहाँ से अगर दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कुछ भी चीज़ पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। ध्यान से समझ लीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, वीज़ा के लिए अगर आप मेरे थ्रू वीज़ा लगाना चाहते हैं तो क्या खर्चा लगेगा? 22,000 रुपये आपका जो है स्टार्टिंग में एडवांस आपसे चार्ज होगा। 22,000 के बाद में जो बाकी पेमेंट है आपका वीज़ा लगने के बाद आपको करनी है। और वीज़ा आने के बाद बाकी की पेमेंट करेंगे। आपकी फ़्लाइट वगैरह का जो भी है वो आप पहले ही बता दीजिए कि आप कैसे करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपका रहेगा। और कोई भी चीज़ में आपको कहीं भी हेल्प चाहिए, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो को जो भी साथी हैं, कोई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर किया कीजिए। और आपका जितना वीडियोज़ पे प्यार मिल रहा है, मैं हाथ जोड़ के जो है बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ सभी चीज़ों में। और अभी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए। फेसबुक पे यदि फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही, आपका प्यार बना रहे। मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।